जो बयान था वो बढ़ गया, जो जहाँ बढ़ना था वो बढ़ गए। मोहतरम खावर मानिका साहब वहाँ तशरीफ़ ले आए, तो मैं उन दिनों में मुल्तान था, वहाँ गया। उन्होंने मुझे वो तहरीर दिखाई। अब उनसे पूछें कि उस पर तारीख़ के ऊपर महीना कौन सा लिखा है। हर काम शैतान पे न डाला जाए, हर काम रहमान की तरफ मुंतकिल न किया जाए, अपनी तरफ मुंतकिल करे। जो शख्स किसी मोहतरमा पाकीज़ा पर इल्ज़ाम लगाता है, मोहतरमा बात यह है कि ख़ुद मोहतरम खावर मानिका साहब मुल्तान तशरीफ़ लाए। मैं बात इशारात में करता हूँ ताकि हर एक को शर्मिंदगी उन्हीं एहसासात से और उन्हीं इशारों से हो जाए। मुल्तान है, खानेवार रोड है, बहुत मारूफ वहाँ का डेंटल क्लिनिक है। मोहतरम खावर मानिका साहब वहाँ तशरीफ़ ले आए। वहाँ के जो मालिक हैं उसने मुझे फ़ोन किया कि एक शख्सियत हैं, बड़ी शख्सियत हैं और पाकपतन से आए हैं। तो हमारी एक चूँकि अकीदत है पाकपतन शरीफ से, तो मैं उन दिनों में मुल्तान था, वहाँ गया। उन्होंने मुझे वो तहरीर दिखाई। अब उनसे पूछें कि उस पर तारीख़ के ऊपर महीना कौन सा लिखा है। अब वो 14 नवंबर और 17 नवंबर, 14-17 नवंबर को जो फ़ैसला आया है वो आया है खुलो का, कचहरी की तरफ से। इनकी तहरीर जो है उससे 3-3.5 महीने पहले की है। इन्होंने मुझसे 3 बातें की। एक तो मुझे ये फरमाया कि ख़ुद मैंने अपने हाथ से ये तहरीर लिखी है। दूसरा ये फरमाया कि मैंने 3 तलाक़ें लिखी हैं। फिर ख़ुद इन्होंने फरमाया कि मोहतरमा की इद्दत गुज़र चुकी है। अब मुझसे मसला पूछ रहे हैं कि क्या अब मैं अगर रुजू करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मैंने फिर दोहराया, मैंने कहा मोहतरम खावर मानिका साहब, मैं हमेशा बड़ी आसानी पैदा करता हूँ सवाल करने वाले के लिए। तहरीर आपने ख़ुद की? कहने लगे ख़ुद की। 3 तलाक़ें आपने अपने हाथ से लिखी? अपने हाथ से लिखी। इद्दत गुज़र चुकी है? इद्दत गुज़र चुकी है। मैंने कहा अब तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी आपके लिए कोई रियायत नहीं है कि आप रुजू करें। इस सूरत हाल के अंदर अब ये पूछना कि मुफ्ती सईद ने जो निकाह पढ़ा है, मैंने तो मुफ्ती सईद के भी एहतराम में बात पर्दे में की। मैंने कहा मुफ्ती सईद साहब, आपने जो 1 जनवरी को निकाह पढ़ाया वो अहादीस की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में दुरुस्त है, और उसके बाद जो आपने दूसरा निकाह पढ़ाया वो 90 दिन की, चूँकि पाकिस्तान के कानून में है तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी आपने दूसरा निकाह भी दुरुस्त पढ़ाया। तो पहला निकाह शरई तौर पर दुरुस्त मुफ्ती सईद साहब वाला, और दूसरा निकाह कानूनी तौर पर दुरुस्त। हर बंदा ये तासुर देता है कि मैं शायद इंतहाई दबाव में हूँ। भाई भागना चाहते हो तो भाग जाओ। जिस ज़माने में आप मोहतरम इमरान खान साहब के साथ थे, क्या AC का तबादला, DC का तबादला, फलां का, आज के दिन में कौन सी बात छुपी हुई है? मुफ्ती अब्दुल कवी जो एक अवामी जगह पे बैठ के जो भी रब्ता करता है, 3री-4थी घंटे में मैं फ़ोन उठा के, क्यों? इसलिए कि मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता। पहले जब आप खान साहब के साथ हैं, मोहतरमा बुशरा बीबी के वो फ़ज़ाइल सुना रहे हैं, और सुनाने भी चाहिए, बीवी की बहरहाल होनी चाहिए जनाब, और मोहतरम इमरान खान साहब के भी फ़ज़ाइल सुना रहे हैं। अब ये वो एक गलत तासुर दे रहे हैं कि कोई मेरे ऊपर इंतहाई दबाव है, ताकि पता चले कि जनाब कोई मुख्तलिफ इदारे मेरे बैक पे हैं और मैंने जनाब उनके कहने पर या उनके मजबूर करने पर या उनके साथ मेरा एक रब्ता है। खुदा रहा आपका कहीं किसी से कोई रब्ता नहीं है। हर काम शैतान पे न डाला जाए, हर काम रहमान की तरफ मुंतकिल न किया जाए, अपनी तरफ मुंतकिल करे। आप पर कोई दबाव नहीं है। आपके दिमाग के अंदर मैं समझता हूँ कि फतूर हो सकता है, खलल हो सकता है। आपने शायद ये समझा कि आने वाली हुकूमत फलां पार्टी की हो सकती है, इसलिए मैं उनके लिए नरम गोशा पैदा करूँ। बहरहाल अल्लाह से डरे। इस तरह की इल्ज़ाम तराशी अल्लाह रसूल पसंद नहीं करते, और मेरा कुरान तो वाज़े अंदाज में ये बात कह रहा है कि जो शख्स किसी मोहतरमा पाकीज़ा पर इल्ज़ाम लगाता है। अब आपसे मैं मशवरा कर लेता हूँ, अगर मुझे इजाज़त दें तो पाकिस्तान में अगर हद क़ज़फ़ है तो क्या इनके लिए मैं हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटाऊँ या ना, ये आप पे मैं छोड़ता हूँ। आप इसके बारे में अगर कहती हैं तो इनको जनाब हद क़ज़फ़ तक ले जाते हैं, और अगर कहते हैं कि वो अपना वो हमारे जो अपना शेर अफजल साहब कल तशरीफ़ लाए, भाई वो जो बयान था वो बढ़ गया, जो जहाँ बढ़ना था वो बढ़ गए, तो इनको फिर मामला अल्लाह के सपोर्ट करते हैं। बहरहाल